बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और सियासी जोड़ तोड़ भी अपने अरूज पर हैं। जो है वो लकबर्स अपने साथ मिलाए जा रहे हैं। नून लीग भी सियासी इत्तेहाद बना रही है और इलेक्शन कमीशन भी अपना काम कर रहा है। कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए थे उनके खिलाफ अपीलें दायर करने के लिए 3 तारीख है और 3 तारीख के बाद जो है वो DROs ROs वगैरह जो है वो इसकी समाअत करेंगे। 10 तारीख तक फाइनल करनी है और 11 को जो है फाइनल लिस्ट भी लग जाएगी। कौन सी जमात कहाँ खड़ी है और किस जमात को क्या हिस्सा मिल सकता है आने वाले इलेक्शन में, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और नून लीग की सियासत किस तरफ जा रही है, तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान माहिर कानून इर्जा हसन साहब, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। इर्जा साहब, बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। इर्जा साहब, फरमाइएगा, आपके नज़र में सारे मामलात, इलेक्शन जो है वो करीब हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो ऐसा कहीं कोई नज़र नहीं आ रही। क्या समझते हैं सर, इसकी क्या वजह है कि वोटर जो है वो इतना चार्ज नहीं है, सियासी जमातें इतनी चार्ज नहीं है और कहीं कैंपेन खास नज़र नहीं आ रही? दरअसल जब तक कैंडिडेट तय नहीं हो जाते बाकायदा और हतमी तौर पे, उस वक्त तक कैंपेन नहीं हुआ करती। ठीक है जी। कोई भी कैंपेन नहीं करता, ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं अपने टिकट को के असूल के पीछे, उधर जोर लगा रहे होते हैं और कैंपेन बनती नहीं है जब तक के बैलेट पेपर पे किसका नाम होना है ये तय ना, हतमी तौर पे तय ना हो जाए। ठीक है। इजाज़ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है सर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई और 3 तारीख जो है उस पर समाअत होगी कि तौहीन अदालत जो है उन्होंने मूव की थी लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतल्लिक। तो फरमाइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीपल पार्टी भी गिला करती है कि हमें नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिल रही और नून लीग भी शिकवे करते नजर आती है कि उन्हें भी शायद गिले शिकवे हैं। तो मामला सर जाएंगे कहाँ फिर? नहीं, नून लीग का तो शिकवा बिल्कुल वकार से शिकवा है। उस पर कौन, वो सारी लेवल प्लेइंग फील्ड की उनके लिए जा रही है, सारी बनाई उनके लिए जा रही है। अब देखें ना, जिस तरह औरतों के साथ किया जा रहा है, वो रो रहा है दस्ती, जिस तरह ये एक नया इन्होंने सिलसिला शुरू किया, नया, ये पहले कभी सोच भी नहीं दे सकते हम। जो चीज नहीं सोच सकते थे वही इस दौर में हुई है। आइन शिकनी की इंतहा, मिसाल के तौर पे हम सोच भी नहीं सकते थे पहले कभी कि आइन 90 दिन के जो ये है इलेक्शन, ये 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, ये सोच ही नहीं सकता था कोई। ठीक। और हम तो सोचते थे कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाएंगे और फिर 90 दिन असेंबली जब डिसॉल्व होगी उसके बाद 90 दिन बाद उसके इलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ कोई है ही नहीं, कोई सोच भी नहीं था सकता कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा कि 13 मई को आप इलेक्शन कराओ, तो कोई इलेक्शन नहीं कराएगा और उस पर कान भी नहीं धरेगी इलेक्शन कमीशन, कान भी नहीं धरेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, उन्होंने उस ऐसी बेतनाई से उसके साथ डील किया है कि वो कोई जिस तरह किसी सिविल कोर्ट का या तहसीलदार का भी कोई ऑर्डर ना होता। जी जी। तो ये कई बातें हैं, ये सोच ही नहीं कर सकता कोई कि ये उठा के ये छीन के जाएंगे, छीन लेंगे आपके कागजात नामजदगी जाने अंदर आरोप पे जाने से पहले। ये सोच भी नहीं सकता, कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक तजवीज़ कुनंदा या तायीद कुनंदा दोनों का उम्मीदवार अपने उम्मीदवार के कागजात को मुकम्मल करने में के लिए उनकी अपनी हाजिरी, जिस्मानी हाजिरी अदालत में जरूरी है, उनमें से एक को उठा लिया जाएगा और आरओ के सामने उठाए गए। सलमान अकरम राजा साहब जिस अपना जब अपने कागजात जमा करा रहे थे तो 10-12 आदमी यकदम अंदर आए, एक और कैंडिडेट के तजवीज़ कुनंदा बैठे हुए थे, उनको उठाया और ठप करके उनको लेके जाके वैगन में बाहर डाला,
धक्के दिए लोगों को, जो रास्ते में आया 10-12 लोग थे मुशंडे पूरे पुलिस के ही, बट प्लेन क्लोथ में, मार मार के उनको, और उसको मारते जा रहे हैं और ले गए अगवा करके। और आरओ साहब ने भी अपनी आंख नहीं उठाई। ये तो बहुत ही, लेकिन सर इरशाद साहब, आप जो फरमा रहे हैं सर, आप जो फरमा रहे हैं कि सर आप खोसा के बेटे को उठा लिया जी, खुर्रम लतीफ खोसे को, अब उसको क्यों, वो कैंडिडेट है उसको उठा लिया, और जाली उस पे वो वीडियो सारी कह रही है कि वो उनसे बहस कर रहा है कि भाई आप हमारे जो दफ्तर है इलेक्शन का, और ये इसके सामने आके क्यों खड़े हैं और क्यों लोगों को आप मरूब कर रहे हैं, आप जरा दूर हो जाए। जी जी, वो उस पर दहशत गर्दी का पर्चा बना दिया। लेकिन सर आप बात करें तो जी सर, आप जो फरमा रहे हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो नून लीग के हक में जा रही हैं, लेकिन हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ भी जो है वो गिला शिकवे करते नजर आते हैं। कभी हिसाब की बात करते हैं, कभी हिसाब किताब की बात करते हैं, कभी कारगिल वार की बात करते हैं, और कभी कोई परेशानी नजर आ रही है शायद नून लीग के अंदर भी कोई हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग के हक में जा रहे हैं, नून लीग के खिलाफ जा रहे हैं वैसे ये, लेकिन मंसूबा साजी उनके हक में जाने की ही है, और सारी कोशिश यही है कि उनको का वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन वो सारे बैकफायर कर रहे हैं, जो इकदाम ये कर रहे हैं। ये लोगों ने, जिन्होंने देखा है कि ये छीन के लेके जा रहे हैं कागजात, वो इनके खिलाफ, कोई अगर पहले नहीं था खिलाफ तो मुखालिफ हो गया कि ये क्या नई रीत है। आरओ को इन्होंने हुक्म दिया कि आप बंद कर लो अपने कमरे और आने ना दो किसी को। पुलिस पहुंची, उसने कैंडिडेट को अंदर जाने से रोकती है, पूछती है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज का है चले जाओ, तजवीज भी, तायद कुनंदा भी, और अगर किसी और जमात का है जो मखसूस खास तौर पे पीटीआई का, तो उसको वहाँ उसमें से एक को उठा लेंगे। तजवीज कुनंदा, तायद कुनंदा, या वहाँ उनको शनाख्त कराने वाले दूसरे नून लीग के कैंडिडेट के बंदे वहाँ मौजूद होते, वो कहते हैं उसको उठा लो, वो उठा के और जीप में डालते हैं पुलिस की और गायब। तो सर आप समझते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना है और उसकी समाअत होने जा रही है कल, आर्टिकल 1F के तहत जो नायली हुई थी, और नवाज शरीफ साहब भी उसी केस में नायल हुए थे, तो आप समझते हैं कि उनकी नायली जो है सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो वहां से वो उनको रिलीफ मिलेगा, फिर ही वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है जब तक आइन में तरमीम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले के तहत अगर आइन की तशरीह ये की गई है कि आइन ने 10 लाख से इस मकाम पे 10 आदमियों का पेश होना लाजिम करार दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच पूरी तशरीह करके ख्वाजा आसिफ के केस में कहे कि ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, और उसके बाद आप आइन में तरमीम करें, और या आइन में तरमीम किए बगैर वो आइन की तशरीह जो कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो अब आइन है, आइन वो है जो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर दे। तो अब उसमें उसको बगैर किए आइनी तरमीम किए आप किस तरह ये जो है ताउम्र ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक। तो सर ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया कि 3 जनवरी को समाअत हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से उनकी दरख्वास्त है। तो कहाँ खड़ी है? आप पुराने सियासतदान हैं सर, आपने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, अपोजिशन देखी है, तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इलेक्शन करीब हैं, क्या समझते हैं कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल पार्टी जो है वो एंटी नून लीग बयानियाँ लेके आ रही है, नून लीग जो है वो एंटी पीटीआई बयानियाँ चल रही है, तो सूरत हाल आपको क्या लग रही है? सूरत हाल तो लग रही है कि मियाँ साहब को इन्होंने बनाना ही है चीफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन तकदीर, और मुझे लगता है तदबीर जो है वो तकदीर में तदबीर के शातिर को मात कर देना। जो हालात पैदा हो रहे हैं, अभी आपने जमशेद दस्ती की भी बात की, और जिस तरह की वीडियो सामने आई, और फिर SHO जो मुजफ्फरगढ़ सिटी है उसका भी बयान सामने आया कि ऐसा कोई रेड नहीं किया गया। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं सर,
क्या इससे कोई इलेक्शन पर असर पड़ सकता है? कोई इलेक्शन सबोताज तो नहीं होंगे इन ऐसे हालात से? नहीं यार, इलेक्शन तो हो रहे हैं, होने वाली बात तो स्टेज नहीं है, इसको सैबोटाज किया जा रहा है। इलेक्शन में अगर तो आप किसी मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात नामजदगी झपट के उठा लें और भाग जाए, और दूसरा भी तो ये कम से कम 40 ऐसे वाकयात हुए और डॉक्यूमेंटेड है, कैमरा है और वो फौरन लेता है। इनको इसका फायदा क्या हुआ? इन्होंने हुकूमत में और निगरानों ने बहुत इसकी प्राइस अदा कर दी, तो ये तो इन्होंने तो खत्म कर दिया इलेक्शन अब कोई नहीं, अब सिलेक्शन है। ये एक बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस। और देखो आरओ जो है वो कम से कम करके अंदर बैठे हैं और पिछले दरवाजे से एक आदमी को आने की अंदर इजाजत दे रहे हैं, जो नून लीग का कैंडिडेट है उसको फौरन जा रहे हैं, दूसरे को किसी को नहीं। ठीक, तो सर ये जो जी सर ये जो वीडियो सामने आई है या ऐसे कई और चीजें सामने आती हैं, तो आप समझते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो चीजें हैं वो सामने आए? दस्ती की वीडियो, जी जमशेद दस्ती की भी बात कर रहा हूँ, बाकी जो चीजें आ रही हैं सामने। नहीं वो जरूर होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जो इन्होंने इंतहा ठीक की है ना, बांधनी जो सबसे इंतहाई वजह बन रही है, वो जो निशान की है, बल्ले के निशान की। देखिए बल्ले का निशान जो है ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट का निशान नहीं है। ये निशान क्यों है? निशान इसलिए है कि इससे तो हमारा अनपढ़ वोटर जो है वो पहचानता है कैंडिडेट का। तो अब वो 60 साल की एक बुढ़िया जा रही है अंदर, वो कहती है मैंने तीर को निशान लगाना, क्यों लगाना? मैंने बिलावल भुट्टो को वोट देना। अब उसके लिए तीर को पहचान देना और वोट डाल देना वो उसके लिए मुश्किल है। अब ये फंडामेंटल राइट को साफ करने का, उस फंडामेंटल राइट को एक्सप्रेस करने का, उसको उस पर अमल दरामद करने का ही अगर आप तरीका दे लें वापस उसके हाथ से, जो इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ वो वैलिडेट होता, तो फिर क्या रह गया? इलेक्शन में क्या रह गया? चलें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। ये थे रज़ा हसन साहब। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।